माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज एक विशेष दिन है, इसलिए इस विशेष दिन पर मैं आपसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। आज के हमारे प्रमुख विषय है, क्योंकि गीता जयंती है इसलिए हम भगवान कृष्ण को याद करेंगे, हम गीता को याद करेंगे। गीता किसने लिखी, गीता कितनी है, गीता कब लिखी गई, गीता कितनी देर में कही गई, गीता किसने सुनी, गीता किसके लिए है। साथ ही साथ क्या आज विद्यार्थियों के लिए गीता कोई उदाहरण या सॉल्यूशन प्रस्तुत करती है। जब आपका मन उदास हो जाता है तो श्री कृष्ण उसको चैतन्य अवस्था में लाने के लिए क्या कहते हैं, उत्साह दिलाने के लिए क्या कहते हैं। यदि व्यक्तित्व या मस्तिष्क की कोई कमजोरी होती है तो श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें क्या कहते हैं। गीता जब पढ़ते हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि मानो श्री कृष्ण साक्षात बोल रहे हो। इन सभी विषयों पर बात करेंगे। आपके प्रश्न उत्तर तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन आज की बात बहुत ध्यान से, भाव से, आस्था से, श्रद्धा से सुनने वाली है, इसलिए थोड़ा चैतन्य होकर सुनिए, तब आपको गर्व होने वाला है अपने भगवान श्री कृष्ण पर। गीता चलेगी तब तक मैं भी केवल सुन ही सकता हूं, बोल नहीं सकता। मेरे हाथ में गीता है, आपको पता है ये गीता 1930 की है। ये गीता मुझे मेरे पिताजी के द्वारा तब सौंपी गई जब मेरी उम्र थी 5 वर्ष। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन जब जैसा मन जितना समझ पाता था उतना मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता था। यह बात बताने के पीछे का एक बड़ा विशेष मकसद है, और इस मकसद को मैं चाहता हूं सारे माता पिता बहुत ध्यान से सुने। मेरे माता पिता ने यह गीता मुझे इतनी कम अवस्था में क्यों दी। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। आपने ये तो सुना है 100 कौरव है, लेकिन क्या आपको पता है एक कौरवी भी है, यानी उन 100 कौरवों की एक बहन भी है। ये कौन है? क्या आपको ये पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश जो दिए वो कितनी देर तक दिए, जिसको हम गीता में संकलित करते हैं। क्या आपको ये पता है कि आपको कौन सी गीता पढ़नी है, क्योंकि गीता केवल महाभारत में ही 4 गीता है और कुल मिला के 13 गीता है। आपको कौन सी गीता पढ़नी है, और गीता जयंती इस दिन ही क्यों मनाई जाती है। कितनी सारी बातें हमें करनी है, लेकिन शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, यह दिन बहुत संभल के चलने वाला है। इस दिन में कहीं कोई जल्दबाजी की नहीं और परेशानी हुई, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए आपको बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। इस दिन जल्दबाजी धन के मामले में, रिश्ते जोड़ने के मामले में बिल्कुल मत कीजिएगा, और साथ ही साथ इस दिन कोई आपको प्रलोभन दे तो एकदम हाँ मत कहिएगा। बहुत सोच समझने के बाद ही फिर कोई निर्णय लीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है, भोजन को लेकर सावधानी बरतिएगा, ठंड को लेकर सावधानी बरतिएगा, जल से संबंधित कोई कार्य करते समय सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप हल्दी का दान कीजिए, और अगर संभव हो सके थोड़ी सी हल्दी खुद खा भी लीजिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मन व्यथित जरूर रहेगा, परेशान जरूर रहेगा, भागदौड़ जरूर बनी रहेगी, लेकिन भाग्य पक्ष अच्छा होने की वजह से कुछ अच्छा होगा आज आपके साथ। ये घर गृहस्थी में भी हो सकता है, ये सामाजिक जीवन में भी हो सकता है, ये आपके व्यवसायिक जीवन में भी हो सकता है, लेकिन एक सावधानी आवश्यक है, और वो सावधानी इस दिन थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य से संबंधित बातों का बहुत ध्यान रखिएगा, ठंड का, कमर का, पैरों का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको अनाज का दान करना है किसी भी रूप में, बस तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, तेजी से चलिए, दिन अच्छा है। यद्यपि शंकाएं बहुत होंगी, संशय होगा, संदेह होगा, लेकिन बावजूद उसके आप अपना कार्य करते रहिए। भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए अपने प्रभु का नाम लीजिए, अपने माता पिता का नाम लीजिए और काम पर जुटिए, तो वो सब बेहतर करेंगे। लेकिन
एक सावधानी आपको वाहन चलाने में रखनी है, वहां तेजी से नहीं चलना है, क्योंकि इस दिन दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई परेशानी हो जाए और आप उसमें फंसे। साथ ही साथ आप सरकारी नियमों का एकदम कड़ाई से पालन कीजिएगा, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को खिलाइए, काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो एक बात तो मुझे जो आपको बतानी है वो ये है, कौरवों की बहन का क्या नाम है? ठीक, लेकिन उससे पहले हम जिसे गीता समझते हैं, क्या वही गीता है? इस बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, लगभग 13 गीता है और 4 गीता तो केवल महाभारत में ही है। एक तो ये गीता है जिसकी जयंती हम मना रहे हैं, यानी ये वो गीता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। लेकिन एक और गीता है, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। कंफ्यूज हो गए? आप यही सोचते होंगे ना, मैं आपको कितना कंफ्यूज करे रहता हूं। जी हां, एक और गीता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो अब दोनों में फर्क क्या है? बड़ा भारी फर्क है। लेकिन एक तीसरी गीता भी तो है जिसे उद्धव गीता कहते हैं। इसमें उद्धव के प्रवचन है। और एक चौथी गीता भी है जो बैकुंठ गीता है। ओफो, इतनी सारी गीताएं हैं, लेकिन है। और इन सभी गीताओं में कुछ ना कुछ बड़े विशेष संदेश है। और अगर हम ये सोचते हैं कि ये सभी संदेश तो आज से 5000 पहले के युग के लिए ठीक थे, आज के युग के लिए तो ये मुफीद नहीं है, तो ये गलत है। उस युग के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, लेकिन बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं। महाभारत में एक और गीता है, व्याध गीता। चलो, फिलहाल मैं आपको कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल बताता हूं और उसके बाद फिर कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिए हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोनों ही गीता है। ये क्या है, ये रहस्य कौन सा है, इसके बारे में कर्क सिंह और कन्या राशि के बाद। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, जैसे सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, हड्डियों की कोई समस्या आदि से आप पीड़ित प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बरतनी है धन के मामले में और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, जप कीजिए और उसके बाद अपने काम पर जुटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, यह दिन अच्छा तो है, लेकिन इस दिन चिड़चिड़ापन थोड़ा नुकसान दे देगा। इस दिन आपका क्रोध थोड़ा नुकसान देने वाला है। इसकी वजह से घर और बाहर दोनों जगह कहीं कोई परेशानी हो सकती है। आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है इस दिन, अन्यथा इसकी वजह से आपको व्यवसाय में भी कोई कष्ट हो सकता है। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है। वो सावधानी है भोजन से संबंधित। कोई भी पदार्थ ऐसा मत खाइएगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। बाकी तो एक उपाय करें, सूर्य को अभी अर्घ्य दीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मन द्वंद्व में फंसा रहेगा। ये करे ना करे, करे ना करे, और इसके चक्कर में अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप उस द्वंद्व में नहीं फंसिएगा। आवश्यक लोगों से या जरूरी लोगों से सलाह मशवरा करके और फिर कार्य को कीजिएगा। भगवान गणेश जी का नाम लेके उस कार्य को कर जाइएगा, तो वो जरूर मदद करेंगे, आपकी चिंता नहीं करें। लेकिन एक सावधानी रखिएगा, इस दिन कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, बस वही थोड़ा सा सावधान रहे। उपाय, ये दिन बेहतर हो उसके लिए ओम नमः गणपताय नमः का आप 108 बार जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए। और हाँ, संशय संदेह से दूर रहिएगा, नहीं तो ये आपके दिमाग का दही बना देंगे। अब मैं आपको सबसे पहले गीता का रहस्य खोलता हूं। श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को 2 बार उपदेश दिए।
और ये दोनों ही उपदेश बहुत काम के हैं। पहला उपदेश तो दुनिया मानती है। हमारे प्रधानमंत्री भी जब कहीं जाते हैं तो गीता भेंट करते हैं। यह प्रथम उपदेश की गीता है। जिस गीता के नाम से ही हमारा सीधा दिमाग जाता है एक जगह, वह प्रथम उपदेश की गीता है। युद्ध प्रारंभ हुआ 22 नवंबर 3067 को ईसा पूर्व। और इसका संकेत क्या मिलता है? क्योंकि जब बलदाऊ वो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, मैं आपको बता चुका हूं श्री कृष्ण और बलदाऊ का पूरा प्रसंग आपको याद होगा। तो बलदाऊ ने कहा कि मैं सरस्वती नदी के किनारे जा रहा हूं और जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होगा तब जाऊंगा। मैंने अभी हाल में ही आपको बताया था पुष्य नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण होता है। हजारों सालों से ये जांचा परखा गया। इसलिए चाहे कोई साधना हो, संबंध बनाना हो, गुरु के पास जाना हो, पुष्य नक्षत्र का सहारा लिया जाता है। तो बलदाऊ चल दिए अपने तीर्थाटन के लिए, तपस्या के लिए, और वह लगभग 1 नवंबर का दिवस पड़ता है 3067। उनके जाने के 21 दिन बाद, यानी 22 नवंबर आ गई, 22 नवंबर को युद्ध शुरू होता है। और युद्ध कहां हुआ है? कुरु के क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं कुरुक्षेत्र। वहां पर यह युद्ध प्रारंभ हुआ जो आज हरियाणा में है। सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अब देखिए, समझिए गीता की उपयोगिता। सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, और जब सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मने दुश्मनों को देखना है। तो श्री कृष्ण जो रथ के सारथी हैं, वो रथ को मध्य भाग में ले जाकर खड़े कर देते हैं। ये आज का दौर नहीं है जहां छुपकर हमला किया जाता है। ये उस वक्त का दौर था जब वीर थे, बाकायदा युद्ध की घोषणा होती थी, उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता था। अब अर्जुन श्री कृष्ण के रथ पर सवार होकर दुश्मनों को देख रहे हैं, और इन दुश्मनों को देखते देखते अचानक वो घबराने लगे, वह कांपने लगे, हथियार छोड़ बैठे हैं। पूरी दास्तान क्या है सबको पता ही है, लेकिन उसी वक्त उस महावीर को, जिसका नाम है परंतप, परंतप अर्जुन का नाम इसलिए है कि वो शत्रु को तपा देता है। इतना वीर है वह कि शत्रु से कांपते हैं, डरते हैं, भागते हैं, और उसी के हाथ में इस युद्ध की विजय थी, श्री कृष्ण। इसलिए अर्जुन को उस डिप्रेशन से निकालते हैं, और उस डिप्रेशन से निकालने के लिए वह अर्जुन को उपदेश देते हैं। जिस दिन ये उपदेश देते हैं उस दिन एकादशी है, और इस एकादशी को कहते हैं मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी का दिन है। इस दिन श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और ऐसे नहीं देते हैं, डांटते भी हैं, दुलारते भी हैं, समझाते भी हैं, उद्देश्य भी देते हैं। तो उद्देश्य को प्राप्त कैसे किया जाएगा यह भी बताते हैं। तो लगभग 22 नवंबर का ही वह समय रहा होगा जब श्री कृष्ण ने एकादशी के दिन अर्जुन जी को यह उपदेश दिया था। एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि अर्जुन वो पहले व्यक्ति नहीं है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है इस गीता का। जी हां, तो श्री अर्जुन से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश किसे दिया है अभी बताता हूं। लाल, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बता दो। तुला राशि, मन इस दिन थोड़ा व्यथित है, किसी की याद आ सकती है, किसी से परेशानी हो सकती है, क्या करेंगे हम जीवन में, इसको लेकर थोड़ी चिंताएं भी हो सकती हैं, उधेड़ बुन चलेगी। लेकिन दोपहर के बाद समय धीरे 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 बेहतर होगा, मन शांत होगा। सूर्यास्त के बाद दिन भाग्य पक्ष को लेकर ठीक है, इसलिए आपको कहीं कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कहीं आप निश्चित समय पर ना पहुंच सके। बाकी कुल मिला के समय बेहतर है। आगे बढ़िए, काम कीजिए, बस कुछ सावधानी रखिएगा। इस दिन स्वास्थ्य से संबंधित, माता पिता से संबंधित
मामलों में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने सब्जियों का दान करना है, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, अच्छा वक्त है, जम के मेहनत कीजिए, जम के काम कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। जो रिस्क लेना है वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और किसी की मदद से लेना है। यानी सलाह लीजिए, फिर रिस्क लीजिए, फिर आगे बढ़िए, तो सब ठीक करेंगे। सावधानी वाहन को लेकर और पेट को लेकर इस दिन थोड़ा सावधान रहिएगा। उपाय क्या करना है? दिन बेहतर हो, अरहर की दाल इसलिए आप दान कर दीजिए, किसी को भी दान कर दीजिए, किसी भी क्वांटिटी में, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, मन उत्साह से भरा हुआ, आह्लादित है। बहुत सारी समस्याएं जो अभी तक आपके पीछे पड़ी हुई थी वह धीरे धीरे शांत हो रही हैं। घर गृहस्थी में भी मन लगेगा, व्यवसाय में भी रुचि उत्पन्न होगी, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर होगी, कुछ लोग नए भी आपको मिल सकते हैं। हाँ, कुटुंब से या रिश्ते नातों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इस दिन। वाहन से कुछ समस्याएं दिखाई दे रही है, इसलिए अलर्ट रहें। सावधानी, माता पिता के सेहत को लेकर और उनसे आपके संबंधों को लेकर सावधान रहें। उपाय क्या करना है? दिन बहुत बेहतर हो इसके लिए सूर्य को जल दीजिए अभी, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। आइए अपनी बातचीत फिर से जारी करते हैं, लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण है कि धर्म की रक्षा कौन कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात की। डांटते हैं क्योंकि अर्जुन भय से कांप रहे हैं, होठ सूख गए, धनुष बाण रख दिया, बैठ गए, मेरे बस की नहीं है इनसे युद्ध करना, इन लोगों को मारकर यदि मैंने कुछ पाया तो क्या पाया। अब ये प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को ही क्यों समझाते हैं? अन्य 4 लोग भी तो थे वहां, अन्य वीर भी तो थे वहां, क्यों समझाते हैं? क्या वो उसके जीजा है इसलिए? वो उसके सखा है इसलिए? क्या वो बहुत स्मार्ट है, बहुत वीर है इसलिए? नहीं, इसमें से कोई भी ऐसा कारण नहीं है। और एक बहुत बड़ी शिक्षा मेरे भगवान हम सबको दे रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? धर्म व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, राष्ट्र किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, मुद्दा किसी व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए धर्म की स्थापना करनी होगी राष्ट्र में, राष्ट्र हित के लिए, और जो व्यक्ति वह कार्य कर सकता है उसी का साथ देना होगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन का साथ दे रहे हैं। श्री कृष्ण को मालूम है अर्जुन वह व्यक्ति है जो राष्ट्र में धर्म की स्थापना कर सकता है, युद्ध के माध्यम से भी, प्रशासन के माध्यम से भी। यह कारण है श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रेम का। और जब मैं आपको यह बात बता रहा हूं तो मुझे चाणक्य भी याद आ रहे हैं, क्योंकि चाणक्य जी ने भी गीता का बड़ा विशद अध्ययन किया है। उपनिषदों में एक स्थान है गीता का। वो चंद्रगुप्त से ये कहते, मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता कि मेरा तुम्हारा कोई नाता है या मैं तुम्हारे प्रति भावुक हूं, इसलिए कि भारत की रक्षा तुम ही कर सकते हो। तुम्हारे ही अंदर वह शौर्य है, वीरता है, वह पराक्रम है, वह ईमानदारी है कि तुम भारत की रक्षा कर सकते हो। खैर, वो प्रसंग फिर कभी सुनाता हूं। फिलहाल तो यह वो समय है, मैं एक एक बात जो आपसे कह रहा हूं बस आप सुनते जाइए। यह वो समय है जब भारत में, राष्ट्र में धर्मों की स्थापना करने वाला व्यक्ति स्वयं डिप्रेशन का शिकार हो गया, थक हार गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे बात की। कितनी देर बात की? ये गीता जो आपको बताई जाती है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कितनी देर में बताई? 45 मिनट में। श्री कृष्ण और अर्जुन का जो यह संवाद है, ये 45 मिनट का है। और इन 45 मिनटों में कितने श्लोक कहे गए? 701। इतने श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर वह उत्साह उत्पन्न कर दिया कि वह वीर प्राण देने को भी तैयार हो गया। यह कहलाती है लीडरशिप। और वो वैसे लीडर नहीं है जो कहीं घर के अंदर बैठ के या बहुत एयर कंडीशन हॉल्स में बैठ के प्रवचन कर रहे हो। ये वह लीडर है। अर्जुन के आगे वह स्वयं थे,
इसलिए हमेशा याद रखना, जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, स्वयं आगे आइए। जो थपेड़े हैं बुरे वक्त के और हवाओं के, पहले खुद फेस कीजिए, फिर अपनी टीम पर जाने दीजिए। कितना बड़ा संदेश है लीडरशिप का, जो श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको देते हैं। तो 701 श्लोक है और 45 मिनट में श्री कृष्ण और अर्जुन की ये बातचीत है। उसमें वो अर्जुन को डांटते हैं, वो अर्जुन को यज्ञ करना सिखाते हैं, वो आत्मा का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो मस्तिष्क के बारे में समझाते हैं, वह ज्ञानियों के लक्षण बताते हैं, वो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं, वो साधना और सिद्धियों के लक्षण बताते हैं, वह 25 उन द्वारों के बारे में बताते हैं जिसको लांघकर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, विलक्षण हो सकता है, देवता तक हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा 45 मिनट। और ऐसा नहीं ये कोई सैद्धांतिक उपदेश दे दिए, थ्योरी पढ़ा के चलेगा ना, तुम विलक्षण बनो, लेकिन कैसे बनो ये भी बता रहे हैं वो, सिर्फ 45 मिनट में। 701 श्लोक यानी 1402 वाक्यों में। क्या प्रखरता है शब्दों की, क्या प्रखरता होगी वाणी की। इसलिए बच्चों, इस कृष्ण की उपासना करो जो महायोगी है। हम 125 वर्ष के कृष्ण के जीवन के कुल प्रारंभ के 11 वर्ष निकाल लेते हैं और बस उसी के रास रंग में डूबे रहते हैं ना। उससे आपको जीवन में अभी बहुत कुछ नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप योगेश्वर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन अब फिर प्रश्न आपके मन में यह आ रहा होगा कि अगर अर्जुन को पहला उपदेश नहीं दिया तो अर्जुन से पहले श्री कृष्ण ने उपदेश किसे दिए हैं? और अब बार बार आप ये बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं ये बताऊं कि दूसरा उपदेश कौन सा, दूसरी गीता कौन सी। अभी बता रहा हूं, लेकिन मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, दौड़ भाग बहुत रहेगी, मन व्यथित भी रहेगा, कहीं समय वेस्ट भी हो सकता है आज आपका, लेकिन कुछ लोगों का सहारा मिलेगा, कुछ लोगों से आपका उत्साह बढ़ने का मौका मिलेगा और कुल मिला के दिन बेहतरी के साथ निकलता चला जाएगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन धन के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, बड़े बुजुर्गों की सेहत की ओर से, बच्चों की सेहत की ओर से कुछ चिंताएं रहेंगी। बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंताएं रह सकती हैं, स्वयं के भविष्य को लेकर भी चिंताएं रह सकती हैं। इस दिन प्रेम संबंधों में या ग्रस्त जीवन में भी कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी, कहीं संशय भी हो सकता है, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए दोपहर बाद सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। लेकिन एक सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। इस दिन अपने कमर, गर्दन, सर का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे ये दिन बेहतर हो, इसके लिए पके हुए भोजन को मजदूरों को खिलाइएगा, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, वक्त आपके लिए कुछ अच्छा रच रहा है और इसको समझने की जरूरत है। शुभ संदेशों की आहट को पहचानने वाला व्यक्ति शीघ्र उन्नति करता है। रुके हुए कार्य को पूर्ण कर लीजिए। इस दिन गुरु के, बुजुर्गों के सानिध्य से आपको लाभ होगा, लेकिन एक सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, धन की कमी आपको हो सकती है और उसके साथ साथ शत्रु इस दिन मुखर है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है ये दिन बेहतर हो, इसके लिए मां बगलामुखी का नाम लीजिए, ओम बगलामुखी करके 21 बार जप कीजिए उनके नाम का, फिर जुटिए अपने काम पर, तो वो सब ठीक है। हाँ, बताता हूं। पहला उपदेश किसे दिया? वह कौन भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे श्री कृष्ण पहला उपदेश देते हैं? सुनिए, जिन उपदेशों ने अर्जुन का जीवन बदल दिया, जिन उपदेशों ने 5000 सालों में न जाने कितने करोड़ लोगों का जीवन बदल दिया, उस उपदेश को सबसे पहले सुना था सूर्य ने। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वो वाला सूर्य है जो सुबह पूर्व से निकल के पश्चिम में अस्त होता है, ना।
ये जरूर कोई महान ऐसे शासक रहे होंगे जिनके वंश के नाम पर सूर्यवंश आगे बढ़ा, या नहीं भी उनके वंश के नाम पर आगे बढ़ा होगा तो ये कोई महान शासक रहे होंगे, क्योंकि उपदेश उस अग्नि पिंड को तो नहीं दिया जा सकता। अभी लीला है, चमत्कारों में विश्वास जिनका बहुत ज्यादा है वो तो कुछ भी समझ सकते हैं। मैं समझता हूं वो आपको बता रहा हूं कि सूर्य नामक एक बड़े राजा है और ये वंश चला आ रहा है, और ये वंश त्रेता युग में भी है जिसने हनुमान जी को शिक्षा दी है। ये वंश उसके आगे भी बढ़ा है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है। तो सूर्य के बाद दूसरे हुए अर्जुन। अब ये शिक्षा 45 मिनट के अंदर 701 श्लोक में कहां दी गई? युद्ध क्षेत्र में। परिणाम युद्ध जीता गया। लेकिन धर्म की स्थापना शत्रुओं को या विधर्मियों को मारने से ही नहीं होगी, या धर्मियों को मारने से ही नहीं होगी। धर्म की स्थापना का दूसरा चरण शुरू होता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण का चातुर्य, उनकी बुद्धि, उनकी सोच। आज भी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। काश कि ये लोग भगवान श्री कृष्ण को गहराई से पढ़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तो केवल कांटे हटे हैं, फूल खिलने तो बाकी हैं। इसलिए अब वह बताते हैं, अर्जुन तुम्हें शासन कैसे चलाना है। और यह दूसरी गीता है जो युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसे अनुगीता कहते हैं। तो दो प्रकार की यह गीता है जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का सीधा संवाद है। महाभारत में इसके अतिरिक्त बताया ना आपको, वैकुंठ गीता भी है, श्रीहरि गीता भी है, उद्धव गीता भी है और व्याद गीता भी है। कितनी सारी गीता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से निकले हुए वह शब्द अक्षरशः सही है, और वह उस युग में भी सही थे, वो आज के युग में भी सही है। मैं आपको अब उनके कुछ शब्दों से उद्धृत करके वह सिद्धांत दूंगा जो आपको जीवन में कभी हारने नहीं देंगे, जो आपको धर्म के रास्ते से कभी हटने नहीं देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सिद्धांतों का अभ्यास करो, और ये अर्जुन से भी कहते हैं। देखिए, सिद्धांतों को जानने और बताने वाला व्यक्ति विद्वान हो सकता है, योगी नहीं। और ऐसे विद्वान पूरी दुनिया में असंख्य हैं। परे तो उपदेश कुशल बहु तेरे करने वाले लोग असंख्य हैं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से। आज जिनका जन्मदिन है पहले उनकी बात कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको वह कुछ सूत्र बताना चाहता हूं, और हां, कौरवों की बहन का नाम भी बताना चाहता हूं। और इन सूत्रों से आप अपने जीवन में आसानी से बात निकाल सकते हैं। तो चलिए कहिए, जिनका आज जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी विश यू हैप्पी बर्थडे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, और प्रभु कृपा से उनके आगे बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। आपके ज्ञान से, आपकी यात्राओं से, आपके भाषण से, लोगों से संबंध से आप तरक्की पाने जा रहे हैं। इसलिए इन 12 महीनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कीजिएगा। इन 12 महीनों को बहुत अच्छे से अपने उपयोग में लाइएगा। एक एक क्षण कीमती है। नुकसान कहां होगा? स्वास्थ्य को लेकर, बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर, और आपके अपने संबंधों को लेकर। मैं बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो इन 12 महीनों में अपने प्रोफेशन को चमकाइए। विवाह संबंधी मसला छोड़ दीजिए, खासतौर से यदि आपकी उम्र कम है, 25, 27, 28, 30, 32 है, तो एक अलग बात है।
लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, ये कहना चाहता हूं, इन 12 महीनों में कहीं बेहतर जगह स्टैब्लिश हो सकते हो, रिश्तों में मत उलझना। ये आपको व्यथित कर देंगे, क्योंकि इन 12 महीने इमोशंस बिल्कुल उफान पर है। गैस जल रही है, दूध उबल रहा है, और कभी भी छलक के नीचे आ जाएगी और उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। उपाय करना इन 12 महीनों में, सबसे पहली चीज, इष्ट, गुरु, माता पिता, गाय, कुत्ता, कौआ, ये 6 भोग निकाले बिना आप भोजन नहीं करना, चाहे मिश्री के दाने निकाल देना। दूसरा उपाय, आपको हर सोमवार दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान अवश्य करना है। विदेश में भी है तब भी कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आप चमड़े की चीजें ना पहने तो अच्छा है। देख लीजिए, कोई अल्टरनेटिव सोच लीजिए, उसके लिए मिल जाएगा। ना पहने तो बड़ा अच्छा रहेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, गंगा जल शीशियों में भर लीजिए और गंगा जल लोगों में तकसीम किया कीजिए, बांटा कीजिए, तो वो आपको बहुत खुशियां देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं क्या कि ये गीता का उपदेश जिस दिन दिया गया था, वह दिन कौन सा था? तिथि आपको पता हो गई, डेट भी नियरली आपको पता ही हो गई, वह दिन कौन सा था? देखो भाई, फुर्सत के काम किस दिन होते हैं, या किस दिन फुर्सत होती है? किस दिन हमारा मन होता है बैठ के खूब बातचीत की जाए? संडे। ये दिन भी संडे ही था। तो ये रविवार का दिन था, एकादशी तिथि थी, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 45 मिनट श्री अर्जुन से संवाद किया 701 श्लोकों के माध्यम से, और उनको वह उत्साह प्रदान कर दिया कि उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। एक वायदा और है ना, कौरवों की बहन का नाम क्या? कौरवों की बहन का नाम है दुशाला। इन्हीं का विवाह जयद्रथ से हुआ था, और यही कारण था कि जयद्रथ कौरवों के साथ खड़े थे और बड़ी मुश्किल से मारे गए, और वह महावीर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनका रास्ता बहुत नकारात्मक था, इसलिए वह धर्म की स्थापना में एक बड़ी बाधा थे। इसी जयद्रथ की वजह से भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ को भागना पड़ा था। पूरा वृतांत मैंने आपको बताया था। लेकिन श्री कृष्ण धर्म के राह में बाधाएं कैसे आने देंगे? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब मैं आपको वह सूत्र, वह सिद्धांत बताता हूं जो आपको आपके जीवन में अद्भुत बना देंगे। अनुभव से कह रहा हूं, अनुभव। और मैं ही नहीं, वैसा एक कहने वाला, करोड़ों ऐसे लोग हैं, जिसमें एक और बहुत बड़ा नाम है महात्मा गांधी का। सुनिए, ध्यान से सुनिए। जिंदगी में जब आप हारेंगे तो ये सिद्धांत ऐसे सामने खड़े होंगे जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, जैसे वो अर्जुन को समझा रहे हो। बस आप उस समय अर्जुन के रोल में फिट हो जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण आपको उत्साह देंगे, उमंग देंगे और पराक्रम देंगे। मैं आपको दूसरे अध्याय के संवाद सुनाना चाहता हूं, और यकीन कीजिए मेरे जीवन पर तो इसका बहुत असर है ही। जिन जिन को मैंने कहा कि इन संवादों में डूबकर श्रद्धा से इसका अनुसरण करो, उनके जीवन में भी इसका प्रभाव अनुपम हुआ। सुनिए, द्वितीय अध्याय का संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि ये सारा नरेशन संजय का है। अच्छा,
एक महत्वपूर्ण बात, संजय का नाम आया है तो आपको बताऊं, बहुत सारे लोग समझते हैं संजय भी कोई देवता है ना। संजय जी को एक सिद्धि है जो अदृश्य को देख सकते हैं और ये सिद्धियां होती हैं। दुनिया में ऐसे अनेक लोग आज भी हैं जो इस तरीके से ध्यान कर कर बैठेंगे और वो उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर कोई क्रिया हो रही है। संजय को वह सिद्धि अधिक थी। देखिए, जब मशीनों का प्रयोग कम करेंगे तो मस्तिष्क हमारा अधिक प्रभावशाली, बलशाली और सिद्धि युक्त होगा। लेकिन जब हम मशीनों का प्रयोग अधिक करते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होता है। दूसरी बात, जब हमारे पास समय अधिक होता है तो हम उस समय का सदुपयोग अपने साथ बैठकर करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की विलक्षण शक्तियां सम्मुख आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क विलक्षण होता है। हजारों कंप्यूटर भी मस्तिष्क का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भाग दौड़, आपाधापी, दूसरों की निंदा आदि कार्यों में उलझ जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अनेक लोगों ने प्रश्न किया था कि जब हम तनाव में होते हैं तो ध्यान नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि तनाव हमारे मस्तिष्क को कमजोर करता है। सुनिए संवाद। उसी प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। ध्यान से सुनते चले जाइएगा, बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, सुनिए, जिन शब्दों ने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण जब अर्जुन को डांटते ना तो कहते क्लव्यम अस्मा, इतनी कायरता, इतनी कायरता। इस कायरता से तुझे क्या मिलेगा? इस कायरता से ना तुझे इस लोक में ना परलोक में कोई पूछेगा, तेरा नाम लेवा भी कोई नहीं होगा। इसलिए तुझे धर्म के लिए खड़ा होना होगा। ये तेरे स्वयं के लिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि तू श्रेष्ठ पुरुष है। जब आप ये चीज सोचेंगे ना कभी, तब रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मैं किस माया जाल में उलझा पड़ा हूं। एक बार हिम्मत करके बंधनों को तोड़कर अपना काम करूंगा। एक बात मैंने ये एक ऐसे व्यक्ति को बताई थी जो सदा ये कहते थे कि भ्रष्टाचार पूरे समाज में फैला हुआ है, मैं इससे कैसे बचूं। तब मैंने उनको यही पढ़कर सुनाया था और उस व्यक्ति ने सारे बंधनों को तोड़कर अपना झंडा गाड़ा, बड़ी प्रसिद्धि प्रशंसा हासिल करी। युद्ध हुआ, ये युद्ध तलवारों से, बाणों से नहीं हुआ, ये युद्ध हुआ, वाक युद्ध हुआ, कागजी युद्ध हुआ, लेकिन वह व्यक्ति जीता क्योंकि भगवान उसके रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति की उंगली सदा थाम के रखते हैं। अब मैं आपको दूसरा सिद्धांत सुनाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे अध्याय के श्री कृष्ण के कुछ संवाद जो अर्जुन जी से हुए हैं वो आपको सुना रहा हूं। 50वां श्लोक मुझे बड़ा पसंद है। वो क्या कहते हैं, उससे बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, सारे लोग बहुत ध्यान से सुने। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसमें तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। योग कर्म सु कौशलम, श्री कृष्ण ने यह 50वें श्लोक में कहा है। और मानिए आप, ये मेरे सहित हजारों लोगों के जीवन का एक सूत्र है, योग कर्म सु कौशलम। 50वां श्लोक है जो मैं अक्सर बताता रहता हूं। अर्थात तू अपने काम को इतनी गहराई से, चतुराई से, बुद्धि और अनुशासन के साथ कर कि तेरे कर्म में कुशलता उत्पन्न हो जाए। और जैसे ही तेरे कर्म में कुशलता उत्पन्न हो जाएगी तू कर्म बंधन से बाहर आ जाएगा। ये कहते हैं श्री कृष्ण, ये स्थिर बुद्धि का लक्षण है। मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, इससे कहलवा दूं, उससे कहलवा दूं, ऐसे नहीं। हिम्मत करो, आगे बढ़ो। जो अपना काम करो वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत मेहनत से, अनुशासन से और कर्म
के साथ करो तो यह कार्य योग में परिणत हो जाएगा, यानी आपको और आपके ब्रह्म को मिला देगा और वह कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहां श्री कृष्ण कहते हैं और वो बात सुनने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। शरीर है, पैर में दर्द हो रहा है, मैंने तो ये यहीं से सीखा। मैं कहता हूं बाकी शरीर ठीक है, पैर को दर्द हो रहा है और इस वाक्य से बड़ा आराम मिलता है। पैर को दर्द है, पैर जाने, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं क्यों रुकूंगा। हाथ को दर्द है, हाथ जाने, मैं तो अपना काम करूंगा, मैं क्यों रुकूंगा। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों से हटना होता है। भगवान के चरणों में बैठकर, उस सर्व छाया के चरणों में बैठ के अपने आप को समेट लेना होता है। सारे संसार को छोड़कर कुछ देर अपने साथ बैठने लगे, बुद्धि स्थिर होती चली जाएगी। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक का अर्थ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो शायद आपकी जिंदगी को बदलने वाला सिद्ध हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान किसको पसंद करते हैं? जो पुरुष सब भूतों में देश व भाव से रहित, यानी द्वेष भाव से रहित होता है, सुनिए, स्वार्थ से रहित होता है, परमार्थ का कार्य करते यानी सेवा कार्य करता है। सुने, भगवान के जो नालायक भक्त है वो सुने ध्यान से, जो केवल आरती घंटी तो बहुत घुमाते दिन से रात तक, लेकिन भगवान क्या कहते हैं ये कभी नहीं करते। तो भगवान कहते हैं द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित हो, सबका सबसे प्रेम करें और हेतु रहित हो, दयालु हो, ममता से भी रहित हो। योगी बनने के लिए इन सबसे यह जो ममता शब्द है ये आपसी संबंध उसमें नहीं है, ये मोह से दूर रहने के लिए कहा गया है। अहंकार से रहित हो, सुख दुख की प्राप्ति में समभाव रखें, क्षमा भाव रखें। क्षमा यानी अपराध करने वाले को भी अभय दे सके। जो निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, मुझ में दृढ़ निश्चय है जिनका, ऐसी बुद्धि वाले भक्त मुझे प्रिय है। और जब कृष्ण कह रहे हैं इन्हें वो भक्त प्रिय है तो समझ लीजिए उन भक्तों का कल्याण हो गई होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वक्त जब बुरा आना होता है तो आपको आपके प्रभु से, आपके गुरु से, आपके माता पिता से, अच्छे लोगों से दूर करता है और यही वो समय होता है, संभल जाओ। नहीं तो ये शनि और राहु बिल्कुल खचुमर निकाल देगा। और आप देख लीजिए, आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, देख लीजिए। हाथ कंधन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, देख लीजिए, ऐसा ही होता है। इसलिए जब जब संशय उत्पन्न हो, प्रभु की शरण में चले जाओ, गुरु के साथ बैठो, माता पिता के साथ बैठो, संशय दूर होना शुरू हो जाएगा, तरक्की करोगे। मन तो यही हो रहा है कि बस ये समय थमे ना, आप बैठे रहे, मैं बैठा रहूं, कन्हैया साथ विद्यमान रहे और हम उनके शब्दों को सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं, कहते जाएं। लेकिन कन्हैया ही कहते हैं काल के साथ चलो, तो चलते हैं काल के साथ लॉन्ग। आज गीता के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। कृपा करके मेरा ये संदेश लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो मुझे नहीं देख रहे हैं। और भारत के इन रत्नों को अपने हृदय में संजो कर रखिएगा। ऐसा ये भारत महान है, ऐसे इस महान धरती पर महान भगवान उत्पन्न हुए धर्म की रक्षा के। गीता जयंती शुभ हो, आपको श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।